श्लोक चलेगा। यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। दृष्टांत से समझा रहे किस प्रकार से वस्तु मुझ में रहते हो मेरे से संबद्ध नहीं है। न मैं हो उसमें हो न वे मुझ में है, वास्तव में कोई संबंध है ही नहीं, फिर भी मुझ में रहते हुए सारा काम चल रहा है। वो कैसे? दृष्टांत एक बहुत सुंदर दे रहे हैं। यथा आकाश स्थितो वायु, जिस प्रकार से आकाश में वायु है, अब न घूम रहा है फिर रहा है, बादलों को भी दौड़ा रहा है, सारा काम कर रहा है वायु। नित्य सदा ही आकाश में वायु है और सर्वत्र पूरे आकाश जहाँ जहाँ भी वहाँ वहाँ फैला हुआ है, कहीं सूक्ष्म रूप में ना, कहीं किस रूप में, कहीं किस रूप में। वायु तो है ही। मनुष्य के जीने लायक वायु है या नहीं हो बात अलग है, प्रदूषित है या अप्रदूषित वायु है, सूक्ष्म है, मनुष्य के लायक नहीं। ऐसे भी है, एक स्तर पे ऊपर चले जाओ, मनुष्य ऐसे खुले में जी नहीं सकता वहाँ पे। इन वायु नहीं है ऐसी बात नहीं, हमारे शरीर के लायक वायु नहीं, इतना ही है वहाँ पर भी है। सर्वत्र गो और महान, इसलिए वो भी आकाश के समान ही महान है। सर्वत्र घूम रहा है फिर रहा है, सारा काम अपना कर रहा है वायु, लेकिन फिर भी आकाश में स्थित रहते हुए आकाश से उसका कोई संबंध नहीं। ये देशावच्छिन्न वायु प्रदूषित भी हो जाए, उसे तद्देशावच्छिन्न आकाश प्रदूषित नहीं होता। अब इस कमरे में वायु है, आकाश भी है, अब आपने किसी ने यहाँ पर एटम बम छोड़ दी, गैस छोड़ दे, दुर्गंध होगा कि नहीं? उसी के आकाश भी दुर्गंधित हो जाएगा? नहीं होगा। और जब वायु में भी दुर्गंध हो तो भी कितनी देर टिकता है, उसको भी बहा देता है। इसलिए जिस प्रकार से आकाश में वायु नित्य ही व्यापक रूप में रहते हुए सर्वत्र अपने कार्य जो भी है करता रह रहा है, फिर भी आकाश से उसका कोई संबंध नहीं है, कोई असर भी नहीं, न गुण से न दोष से। एवमेव ठीक तथा उसी प्रकार से सर्वाणि भूतानि मस्तानि, सकल भूत मेरे में स्थित रहते हुए, मेरे में रहते हुए सारे क्रियाकलाप अपना अपना करते हुए भी मुझसे उनका कोई संबंध नहीं है। इति उपधार्य, ऐसा निश्चय करके जान लो। यथा लोके, बाह्य लोक में हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? आकाश स्थित, माने आकाशे स्थित इति आकाश स्थित, आकाश में स्थित है। क्या स्थित है? नित्यम सदा वायु हो, वायु स्थित है और नित्य स्थित है, सदा स्थित है। और सर्वत्र सर्वत्र गच्छति थी, सर्वत्र गह, सर्वत्र गो, गलत शब्द। सर्वत्र गो महान, परिमाणतः, परिमाण से भी महान है, महत परिमाण वाला है। तथा आकाश और सर्गते मई, ठीक उसी प्रकार मैं कैसा हूं? परमात्मा ब्रह्म आत्मा आकाश के समान सर्वगत है। ऐसे आकाश के समान सर्वगत मुझ परमात्मा में, ब्रह्म में, आत्मा में असंश्लेषे नहीं हुआ, मई असंश्लेष नहीं, कोई हुआ, मई असंश्लेषे नहीं हुआ, असंश्लेष के द्वारा मुझ में किसी प्रकार का कोई समवाय हो, संयोग हो, तादात्म्य हो, स्वरूप हो, दैशिक हो, कालिक हो, कोई भी संबंध नहीं, किसी भी प्रकार से संबद्ध हुए बिना स्थित है, फिर भी स्थित भी है। जैसे पहले भी दृष्टांत देख जो है, जिस प्रकार दर्पण में सब स्थित है, लेकिन दर्पण से बिल्कुल संबंध नहीं, दर्पण में दिखाई दे रहे हैं लगातार,
लेकिन दर्पण से उनका कोई संबंध नहीं है। आपके यहाँ खून बह रहा हो, लेकिन दर्पण से खून बहेगा क्या? दर्पण में दिखाई देता है, उससे कोई संबंध नहीं। असंश्लेषेण स्थितानि इत्येवं उपधारय, ऐसा निश्चय रूपेण जान लेना। संक्रांति टीका यथा इत्यादि ना सर्वत्र गह को पहले ले आकाशम अस्पृश्यैव स्वयं सर्वत्र गच्छति आविर्भवति आविर्भावंच भजन सर्वतः चेष्टते इति सर्वत्र गह। आकाश को बिना स्पर्श किए ही स्वयं वायु जो है सर्वत्र जा रहा है, माने आविर्भूत होता है, आविर्भाव को प्राप्त करते हुए सर्वत्र अपनी चेष्टा कर रहा है। प्राणान अपान समान उदान व्यान रूपिणी शरीर के भीतर और बाहर सर्व व्यवहार कर रहा है। कहीं आंधी बना हुआ है, कहीं तूफान बना हुआ है, कहीं सौम्य शांत है, कहीं सुगंधयुक्त है, कहीं कैसा वायु जो है अपने अपने हिसाब से स्वसमित उपाधियों के आधार पर वह भी चल रहा है। बहुत सुंदर फूल लगे हुए हों गुलाब आदि का, वहाँ जो वायु चलेगा तो सुगंध के साथ तो चलेगा। मलबे का ढेर लगा दिया आपने, वहाँ से वायु चलेगा तो दुर्गंध के साथ होगा। इन वायु में वास्तव में सुगंध है न दुर्गंध है, कुछ नहीं है, वो भी उपाधि के कारण से। इस तरह से वायु का भी संबंध को लेकर किसी प्रकार का आकाश में कुछ हो वो भी नहीं। जो भी अध्यारोप हो जाता है वो भी औपाधिक अध्यारोप मात्र ही होता है, वास्तविक नहीं होता। सर्वथा चेष्टते इति सर्वत्र गह। महान मन महत् परिमाणवान वायु हो आकाश है। मैंने कौन सा लेना? भूताकाश लेना, हार्दाकाश नहीं। इसलिए भूताकाश है, बाह्य आकाश की दृष्टांत है। नित्यम सदा यथा स्थितो भवति, नित्य जिस प्रकार से स्थित है, तथा सर्वाणि भूतानि महदादि स्थूलांतानि मत्स्थानी थी। इसी प्रकार से सकल भूत महत तत्व से आरंभ करके, सांख्य की भाषा में बोल रहे हैं, महतत्व से आरंभ करके स्थूल पर्यंत जितने भी पदार्थ है वह सब मयि परिपूर्ण निष्क्रिय निराकारे निरंतरे परे ब्रह्मणि तिष्ठन्ति मत्स्थानी। मुझ में स्थित है। मैं कैसा हूँ? मैं परिपूर्ण हूँ और निष्क्रिय हूँ, निराकार हो, निरंतर हो। किसी प्रकार का भी कहीं खाली स्थिति नहीं जहाँ पर अवसर मिल जाए किसी घुसने के लिए। ऐसा निरंतर है, बिना कोई व्यवधान है। अंग्रेजी में कहते हैं गैप है, गैप, अंदर घुस जाए, ऐसे कुछ नहीं। ऐसे परे ब्रह्मणि पर ब्रह्म परमात्मा मुझ में सब के सब तिष्ठन्ति मत्स्थानी इत्येव उपधार्य अवधार्य इत्यर्थः। इस प्रकार से दृढ़ निश्चय के साथ जान लेना चाहिए। मैंने अपनी आत्मा की असंगता में दृढ़ रहो। मैं असंग हूँ, असंग हो अयम पुरुषः। उस भाव में स्थित रहने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार का बाह्य वस्तु औपाधिक जो भी होता हो उससे आप किसी प्रकार से प्रभाव युक्त न हो गए। उपाधियां हैं, सर्वत्र है संसार में। किसे सुख दिख रहा है, किसी को दुख दिख रहा है, कोई अनुकूल है, कोई प्रतिकूल है, ये होता ही है। इन उपाधियों का असर हम पे कितना है वो मुख्य है। यदि असर है माने अभी आपके अंदर मोह अज्ञान प्रबल है, विवेक कम है। जितना वो असर कम होते जाए उतना ही समझ लीजिए आपके अंदर विवेक जगता गया है। इतना विवेक वैराग्य मजबूत हो गया है, आप पाए कोई उपाधि का कोई असर नहीं होता है। सन्यासी च योगी च ऐसे को कहते हैं, ऐसे व्यक्ति का ही नाम है। इसलिए असंशिष्टयोरपि आधार आधे भावम दृष्टान्ते नाह। जहाँ आधार और आधे भाव मान भी रहे हैं फिर भी उनका कोई संबंध नहीं है, उसी के लिए दृष्टांत यहाँ दिया गया।
यथा इत्यादि ना। अचले आकाश सदा चल स्वभावो वायु। देखो आकाश कैसा है? अचल है, लेकिन उसके अंदर जो रह रहा है वायु वो कैसा है? विपरीत, चल स्वभाव वाला है। सर्वत्र व्याप्य स्थितो भवति, ऐसे वह वायु संपूर्ण आकाश में सर्वत्र व्याप्त होकर स्थित है। तद्वत ठीक उसी प्रकार से मई असंगे, मुझ असंग परमात्मा में स्थितानि भवन्ति सर्वाणि भूतानि इति जानी ही। ये सकल भूत मुझे उसी प्रकार से अपने अपने क्रियाकलाप करते हुए भी मुझसे असंबद्ध होकर के मुझे में दिखाई देते रहते हैं। तत् सिद्धम भवति सर्वम कल्पितमिति। कहने का अभिप्राय इसे सिद्ध हो गया सब कुछ कल्पित ही है। जो कल्पित होता है उसी का अपने अधिष्ठान के साथ कोई संबंध नहीं होता। जैसे रज्जु सर्पवत दृष्टांत दिया। रज्जु कल्पित है ब्रह्म में और रज्जु में कल्पित है सर्प। व्यावहारिक दृष्टिया रज्जु भले ही पारमार्थिक है कि नहीं? व्यावहारिक दृष्टिकोण से सत्य है वो, लेकिन पारमार्थिक दृष्टिकोण से विचार करो तो वो भी मिथ्या है। ये संसार में चल रहा है, एक मिथ्या में दूसरी मिथ्या, दूसरी मिथ्या में तीसरी मिथ्या कल्पना हो रही है। मिथ्या पर मिथ्या सवार होए जा रहे। एक जमाने में दूरदर्शिका, जो आपकी दूरदर्शन टीवी बोलते हैं, उसके विज्ञापन आते थे। आजकल तो मोबाइलों के विज्ञापन होता है। उस विज्ञापन में आप देखते हैं, उसे व्यक्ति है बहुत विचित्र दिखाता था। ओनिडा नाम का एक टीवी था, ओनिडा। वो एक के अंदर एक दिखता था और उधर का चित्र यूं करके आता था। एक के अंदर एक दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा। और वैसे आप यहाँ आश्रम में मंदिरों में देख सकते हैं, जब प्रदर्शनी के लिए मूर्तियों को रख रखे हैं ना, वहाँ क्या करते हैं? ऐसे कांच दोनों तरफ लगा देते हैं। यहाँ देखो तो 10 राधा कृष्ण दिखेंगे, इधर देखो, इधर भी 10 राधा कृष्ण दिखेंगे। ऐसे कांच लगा दिए हैं, एक के अंदर एक इधर दिखाई देता है। लेकिन सब क्या है? मिथ्या है, एक भी सही नहीं। उसी प्रकार यहाँ अपनी आत्मा ही एकमात्र सत्य है। उसमें जो जो दिखाई दे रहा है हमारे अनुभव का विषय बन रहा है इंद्रियों के माध्यम से, अंतःकरण के माध्यम से, वह सब मिथ्या ही है। कारण इस आत्मा में जो इन चीजों को अनुभव कराने के लिए प्रयास कर रहा है वो अंतःकरण ही झूठा है, वही मिथ्या। पहले अविद्या विजृंभित है, वो अविद्या विलास महामोह इत्यादि कहा गया। इसीलिए एवं वायुराकाश इव मयि स्थितानि सर्वभूतानि स्थिति कालितानि इति। इस प्रकार स्थिति काल में जिस प्रकार आकाश में वायु है उसी प्रकार मुझ में सभी भूत स्थित है। फिर प्रलय काल में कहाँ जाते हैं? स्थिति काल की बात हो गई। यह अवतरण का भाष्य। अब संक्रांति अवतरण का दर एवं सर्वेश भी भूतानाम आकाश वायुवत् स्वस्मिन्नेव स्थिति उक्त्वा, सकल भूतों को आकाश में वायु के समान अपने में स्थित कह करके स्वस्मिन्नेव प्रलयम लयम उत्पत्तिम च आह, स्वयं में ही लय भी हो रहा है, फिर बारंबार उत्पत्ति भी स्वयं में होता है। मुझ में ही लय हो रहा है और मुझसे ही उत्पन्न होता है। ये तो वायुमानी भूतानि जातानि जी है ना, उसके आधार पर। वो कैसे? उसके लिए कह रहे हैं सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे कौन्तेय,
सर्वभूतानि मामिकाम प्रकृतिम यान्ति। मेरी प्रकृति में सब लय हो जाते हैं। हे अर्जुन, जिस प्रकार से तुम अपने मां के गर्भ में थे उसी प्रकार से समझो। छिपा हुआ था, विलीन था, बाद में अभिव्यक्त हो गया तो उत्पत्ति कर दिया, जन्म हो गया। इस संबोधन के 2-3 तात्पर्य बताएंगे टिप्पणी में। एक कौनते संबोधन है और कल्पक्षय, कल्प का क्षय होने पर पुनः तानी, कल्प का क्षय होने पर मामिकाम प्रकृतिम सर्वभूतानि यान्ति, ऐसे पूर्वान्वय। और पुनः कल्पादो, कल्प के आदि में दोबारा तानी एव विसर्जाम्यहम, उन्हीं को मैं दोबारा प्रस्तुत कर देता हूँ। उसी प्रकार जिस आप जो है रोज सोते हैं, क्या है, जितना भी आपका प्रपंच ज्ञान है वो सबको लेकर के सो जाते हैं। जब जगते हैं उन सबको लेकर वापस आ जाते हैं। अतएव आप ही के द्वारा इन सबको लय कर लिया गया है, वासना रूपेण उसका रख लिया अंदर आपने, उसको वापस फिर जगते हैं तो वासनाओं के मध्य स्थूल रूपेण बाहर दिखने लगते। अतः वो चीज हमको बार बार दिखता है ना, वही चीज दिख रहा है, वही टूथब्रश है, वही टूथपेस्ट है कि मंजन आदि सारी चीजें वही दिखती। स्नान करो, बाल्टियां हो, सब चीजें, क्योंकि उन सबके वस्तुओं का वासना रूपण आपके अंदर है। चित्र कौन चीज कहाँ है, सब दिमाग में बैठा हुआ है, उसको लेकर आप सोए हुए हैं। से जगते हैं तो आप बाहर वही वही जगह वही वही दिखाई देता है। उसी प्रकार सृष्टि के बाह्य सृष्टि में भी समझ लीजिएगा, वह ईश्वर में ही कल्प का क्षय होने पर ये सब उसके अपनी प्रकृति माया में विलीन हो जाते हैं और परमात्मा अपनी माया से प्रकृति से वापस उनको ही प्रस्तुत कर देता है। धाता यथा पूर्वम अकल्प यत श्रुति का है। इसीलिए शांकर भाष्य, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम त्रिगुणात्मिकाम अपराम निकृष्टाम यान्ति। प्रकृष्ट कृति थी प्रकृति, प्रकृष्ट रूपेण सर्वं करोति थी प्रकृति, प्रकृष्ट रूपेण करते हुए वो निकृष्ट है। बताओ, गजब है। भाष्यकार क्या बोल रहे, निकृष्टम। प्रकृष्ट प्रकृति है, अतएव प्रकृष्ट है, होते हुए भी वह निकृष्ट है। कारण क्या है, त्रिगुणात्मिकाम अपराम निकृष्टाम यान्ति। क्यों? क्योंकि यह बंधन में डालने वाली। जब तक बंधनकारिणी है तब तक यह निकृष्ट है। वही जब मोक्ष कारिणी बन जाती है वही प्रकृष्ट हो जाती है। एक ही में दोनों ही स्वरूप है। आप उसका उपयोग कैसे कर, उस पर निर्भर है। अब इन सबको मिथ्यात्व निश्चय करता हुआ प्रारब्धाधीन व्यवहार मात्र के लिए संबंध रखेंगे, यही प्रकृति मोक्षदायिनी है। और मोह ममता से उसके पीछे लगे रहोगे, ये पुनरपि जन्म पुनर्मरण को देने से यही निकृष्ट हो जाती है। ऐसे मामिकाम मने मदियाम प्रकृतिम कल्पक्षये प्रलय काले यान्ति, विलीन हो जाते हैं। पुनः मने भूयः तानि भूतानि, वे सब के सब भूत उत्पत्ति काले, कल्प के आदि में मैंने उत्पत्ति काले विसर्जामि उत्पादयामि हम पूर्वत, पूर्व के समान ही दोबारा मैं उत्पन्न कर देता हूँ। शंकराचार्य टीका, सर्वभूतानि इति अव्यक्ताद् व्यक्तः इति, पूर्व में भी कह चुके, अव्यक्ताद् व्यक्तः सर्वे यदि यद पूर्व मुक्तम, जो पूर्व में कहा गया, यह दकार नहीं है, लिख लेना, अव्यक्ताद् द हल होनी चाहिए, हलंत द, व्यक्तः इति यद पूर्व मुक्तम भूतानाम प्रलयादिकम, जो भूतों के प्रलयादि के बारे में पूर्व में कहा गया था, तत्तो दैनंदिनम दैनंदिनम इदानीम
प्राकृत प्रलयादि उच्चते। वो दैनंदिन था, प्रतिदिन आपके सुषुप्ति को लेकर के कहा था, और आप जो कहने जा रहे हैं प्रकृति प्राकृत प्रलय को लेकर कह रहे हैं। यानी मस्तानि तानि व सर्वाणि भूतानि आकाशादीनि कल्पक्षय, कल्प मैंने ब्रह्मकल्प तस्य क्षय सति ब्रह्म प्रलय प्राप्त। मुझ में जितने भी स्थित कहा गया था, मस्तानि तानि एव सर्वाणि भूतानि, सब के सब भूत आकाश आदि कीट पर्यंत कल्प अक्षय होने पर, कल्प ने कौन सा कल्प लेना? ब्रह्मा जी का पूर्ण आयु रूपा कल्प को ले लो। तस्य क्षय, उसका क्षय होने पर उन्हें ब्रह्मा जी का भी खुद का भी प्रलय हो जाएगा। नए ब्रह्मा जी आएंगे ना, अब अगला एक के बाद एक ब्रह्मा होते रहते हैं। एक जगह कहानी है, या योग वासिष्ठ में है कहीं, एक बार ब्रह्मा जी को वैराग्य हो गया, लिख सब। अब धीरे धीरे पापियों की संख्या बढ़ती है ना कलयुग में। पुण्यात्माओं को लिख रहे हैं तो उनको अच्छा लगता है, अच्छी कहानियाँ लिख रहा हूँ मैं। बड़े ऋषि महर्षियों का जीवनी लिखते रहते हैं ना, ये पैदा होगा, ये ऋषि होगा, वो पैदा होगा, वो ऐसा महान होगा, तो अच्छा लगता है। आपको भी अच्छी कहानियाँ लिखने में अच्छे लगते कि नहीं लगती? इसीलिए अब आपको कहा जाए उसकी हत्या कर ले, इसकी हत्या कर ले, तो क्या उसने ये करा, उसने वो करा, ऐसे धोखा दिया, ये धोखा दिया, लिखने का मन नहीं होता है। इन मजबूरी में लिखना पड़ता है, लिखने वाले लिख रहे हैं। और मजबूरी की है, ब्रह्मा जी की भी मजबूरी है, पद में बैठे हुए हैं। जब भी जो कलयुग आएगा सब पापियों की कहानी तो लिखना हो उसने। ये मुख पाप करेगा, पाप कर ये भोगेगा, पाप ही पाप, पाप ही पाप। तो वैराग्य हो गया उनको, लिखते लिखते कहा झट ये काम बेकार काम, ऐसे पापियों की कहानी क्या लिखते रहोगे। तो वैराग्य हो गया, किनारे बैठ गए। विष्णु भगवान देखते हैं कि ये सृष्टि नहीं करेगा तो काम कैसे चलेगा, तो वैराग्य विरक्त होकर बैठ गए। तो उनको समझाने के लिए 8-10 ऊँट चलने लगा। ऊँट वे बड़े बड़े बक्से थे। पर बाजन नहीं, कहाँ से आ रहे, कहाँ जा रही, क्या बात है। उनको रोकने की कोशिश करेगा, नहीं समय नहीं है, एक ब्रह्मा जी विरक्त हो गए हैं, पोस्ट खाली है वहाँ, इसलिए सब ब्रह्मा जा रहे हैं वहाँ पे, इनकी इंटरव्यू होगा और इनको जरा वहाँ नौकरी मिलेगा भी। अच्छा दिखाओ तो एक आध को ऐसे खोला, ये तो खुद तो 4 हाथ वाले हैं ना हमारे, वो जो 6 हाथ वाला धड़ाधड़ वेद उच्चारण हो रहा है उसके मुख से। दूसरा खोला, वो 8 हाथ वाला, ये तो और भयंकर है। उन्होंने कहते मेरे से एक से ब्रह्मा जी लोग हैं, इससे अच्छा पहले हम जाके बैठ जाए वापस कुर्सी में आके बैठ गए, अपना काम करना शुरू कर। इष्टदेव अब ठीक हो गया काम। माने एक से एक ब्रह्मा लोग हैं, अभी लाइन में लगे हुए बेचारे, अपने उनका समय आया ही नहीं काम करने के लिए। अभी उनको जैसे आप पढ़ लिख करके एम्प्लॉयमेंट चेंज होता है ना, वहाँ नाम लिखवा देते हैं, अब कार्ड आएगा, आपको इन्विटेशन कार्ड आता है। तो उसी प्रकार ये भी सब लगे हुए हैं लोग। अनेक ब्रह्माओं का भी उनका समय नहीं मिला, अवकाश नहीं मिला, कोई ब्रह्मांड में कोई पद खाली नहीं अभी ब्रह्मा पद। एक ब्रह्मा जी खत्म हो जाएंगे तब उसको इनमें से कल मिलेगा क्रम से। इस ब्रह्मा का प्रलय होने पर सती मामिकाम मदियाम अपराख्याम प्रकृति त्रिगुणात्मिकाम मायाम, मेरी जो अपरा प्रकृति कहा जाता है, परा प्रकृति क्या है? जीवात्मा, अपरा प्रकृति ये संसार। प्रकृति अपराख्याम प्रकृति त्रिगुणात्मिकाम मायाम, श्रुति प्रमाण है मायाम तो प्रकृति विद्यात मायनंतो महेश्वरम, श्रुता श्रुति 4:2 यदि श्रुति प्रसिद्धाम यांति स्वोत्पत्ति वित्क्रमेण प्रकृतो प्रलीयन्ते, अपने उत्पत्ति के वित्क्रम से वे प्रकृति में वापस विलय हो जाते हैं। प्रकृतो यानि लयम गतानि, प्रकृति में जो जो लय को प्राप्त हुए हैं, तानि एव भूतानि, उन्हीं भूतों को कल्पादो ब्रह्मकल्प के आदि काल में पुनरपि हम विसृजामि, पुनः मैं उनको उत्पन्न कर दूंगा। स्व प्रकृति द्वारा यथाक्रमम यथा लक्षणं च, अपने ही प्रकृति के द्वारा जिस क्रम से पहले उत्पन्न हुए हैं, वेदों में लिखा हुआ जिस क्रम से, उसी क्रम से, और जिन लक्षणों वाला था उन्हीं लक्षण वाले को पैदा करता हूँ। जगत
उत्पादयामि इत्यर्थः, उत्पादन करते हैं। एक सृष्टि में, अब इस समय जो सृष्टि में आम का पेड़ में आम लगा हुआ है, अब अगले सृष्टि में यही पेड़, यही पत्ता, यही सब लेकिन उसे कटहल लग जाए, ऐसा कभी नहीं होता। सृष्टि वही रहेगी। हम उसको बड़े बिगाड़े, अपने प्रार्थ अनुसार, अपने भोग अनुसार उसको वर्ण संकर बना देंगे। प्राकृतिक की तरह छोटा आम होना है तो इतना बड़ा होने लग जाएगा। तो आप अपने हेरा फेरी करते रहो और उसे कर्म फल आप भोगते रहो भले, ईश्वरीय सृष्टि एक प्रकार का ही होगा। इसे वेदांत परिभाषा में ईश्वर सृष्टि, जीव सृष्टि दिया ना, दो सृष्टि प्रकार वर्णन किया। ईश साक्षी, जीव साक्षी अलग है, व्यवस्था देनी पड़ी। यथाक्रम यथा लक्षणंच जगत उत्पादयामि इत्यर्थः। टिप्पण मामिकां प्रकृतिम तम आसीत् तमसा गूढ़मग्रे, ऋग्वेद संहिता प्रमाण है। तम आसीत्, तमिता सृष्टि से उत्पत्ति से पहले उस चैतन्य को व्याप्त किया हुआ अंधकार जैसा तम था, तम के द्वारा ही गूढ़म अग्रे, तम में ही छिपा हुआ है सारा जगत, सृष्टि से पहले था। मायांत प्रकृति विद्यात मायनंत महेश्वरम श्वेताश्वतर यस्य तमा शरीरम बृदारण्यक में। ये माया विद्या भी उस परमात्मा का शरीर है। आसीदिदम तमो भूतम मनुस्मृति इत्या स्मृति स्मृति विरोधितम कथितम पुनः स्थान विसर्जाम्यहम, उन्हीं को मैं दोबारा सृष्टि विसर्जन करता हूँ, उत्पन्न कर देता हूँ, विशेष रूप में उत्पन्न करता हूँ। इसमें क्या प्रमाण है? श्रुतिश्च प्रमाणम। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त विसंविशन्ति इति, संविशन्ति इति गलत छपी है, संभवन्ति इति हो गया, संविशन्ति इति। स्मृतिषु अपि स्मृतियों में का संहर्ता वा स्वयं प्रभु, विष्णु पुराण में प्रभु स्वयं ही संहर्ता है, स्वयं संसृष्टा भी है, स्वयं संहर्ता भी है। तथा तत्रे उसी विष्णु पुराण में कहा गया मनसैव जगत सृष्टिम संहारंज करोति यह, मन के द्वारा ही सृष्टि का भी करता है और उनका संहार भी कर लेता है। एकदा भी हो सकता है, क्रमण भी हो सकता है। जैसे आप मन से पहले क्या करते हैं, कई बार एकदम सारी जगत तो दिखाई नहीं, जगत खट से उत्पन्न दिखाई देता है। कई बार क्रम से पहले अपने आप को देखेंगे, फिर अपना कल्पना शुरू हो जाती है, जैसे जैसे कल्पना वहाँ होती जाती है वैसे क्रम से उत्पन्न होते जाता है। जैसे स्वप्न क्रमिक भी होता है, आकस्मिक भी होता है, उसी प्रकार से इस जगत के बारे में भी है। मनसैव जगत सृष्टि संसारंच करोति यह। कौन्तेय संबोधनेन आह, कौन्तेय समन के द्वारा भगवान कहना चाह रहे हैं यथा बालो मातृशरणो भवति तद्दत् मच्छरणो भव इति। जैसे बाल है माँ के शरण में हुआ करता है, उसी और आप भी मेरे शरण में हो जाओ तो तुम्हारे कल्याण हो जाएगा। अथवा दूसरे लो, सृष्टि सृष्टा पालयिता संहर्ता च अहमेव, सृष्टि का सृष्टा पालयिता और संहर्ता तीनों मैं हूँ। ऐसा होते हुए भी मैं तुम्हारे माँ के बड़े भाई का पुत्र के रूप में पैदा होकर आ गया। मातृ भ्रातृपुत्र रूपेण आविर्भूत्वा, कृष्ण रूपेण आविर्भाव होकर के तत्प्रत्यक्ष से मैं तेरे सामने प्रत्यक्ष हो गया। अहो तव भाग्यम, आहा महान आश्चर्य, तुम्हारे परम सौभाग्य को देखकर खुशी होती है। इसे जो कोई भी इस प्रकार से उस भगवान की शरण में जाएगा तो भगवान उसके सामने भी प्रकट होंगे, उसे भी ज्ञान देंगे, सब कुछ हो सकता है। निर्भर है, जैसे अर्जुन भाग्यशाली है वैसे भाग्यशाली हो, तब तो भगवान ही गुरु बन के मिलेंगे, नहीं तो ठग लोग गुरु घूम रहे हैं। ठगों की गुरुओं की कोई संख्या की कमी है ही नहीं।
को इनके बाजार गर्मा गर्म है इस समय। इसीलिए परम सौभाग्यशाली जो होगा उन्हीं को भगवान गुरु के रूप में प्राप्त हो जाते हैं, जैसे अर्जुन को प्राप्त हुआ है। एवं अविद्या लक्षणाम, इस प्रकार से अविद्यात्मिका यह जो मेरी माया है, माया से सारा जगत जो पैदा किया हूँ उसके बारे में समझो। वह अविद्यात्मिका माया प्रकृति कैसी होती है, क्या है वो, और उसको लेकर मैं कैसे सृष्टि करता हूँ, ये सब समझो। संक्रांति अवतरणी का सा एको वर्णो बहुधा शक्ति योगाद वर्णान अनेकान निहितार्थो ददहाति विचैति चांते विषमादो सदैव सनो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तो श्रवणा श्रुति। वह एक वर्ण का है, एको वर्ण, एक स्वरूप का है। लेकिन शक्ति योगात, शक्ति के योग से, माया का योग से बहुधा वर्णान अनेकान, बहुत प्रकार के वर्णों को और अनेक की संख्या में भी अनेक को निहितार्थो ददाती, निहित प्रयोजन को लेकर के धारण करता हूँ। विचैति शांति विश्व, अंत में संपूर्ण विश्व को विलय भी कर लेता हूँ। फिर सृष्टि के आदि में सदेव सनो, ऐसा जो करता है वह देवता नो बुद्धिया शुभया संयुनक्तु, ऐसा वह परमात्मा हमारे इस बुद्धि को अत्यंत शुभ पुण्य कर्मों से, गुणों से संयोजन कर दे। इति स्वयं कूटस्थ असंग चिद्रूपोपि, यह परमात्मा कैसा है, स्वयं कूटस्थ है, असंग है, चिद्रूप होने पर भी वह परमात्मा स्व उपाधि धर्मभूत सृष्टि आदिगम स्वधर्मत्व निर्दिशति, अपने उपाधिभूता जो धर्म है सृष्टि आदि उनको भी अपने ही धर्म रूपेण यहाँ निर्देश कर रहे हैं। ऐसे क्यों कर रहे हैं? ताकि जो निर्गुण के चिंतन करने के सामर्थ्य नहीं है, निर्गुण ध्यान, निर्गुण उपासना करने के सामर्थ्य नहीं है, उसे सगुण में प्रेरणा देना पड़ेगा ना। इसे विभूतियों को गिनाएंगे जिनमें कौन किस रूप में किस में उपासना करने इस परमात्मा का। अयमेव जगत उत्पत्ति लय करता सर्वविद मोक्ष प्रदाता, यही परमात्मा आत्मा ब्रह्म जगत को उत्पत्ति लय करता है, यही सर्वविद है और सबको मोक्ष देने वाला भी। ऐसे एनम आराध्य वयम कृतार्था स्याम, ऐसे सगुण ब्रह्म की आराधना करके हम सब कृतार्थ हो जावे। इति मुमुक्षवः, जो मुमुक्षु है सीधे निर्गुण को पकड़ नहीं पा रहे हैं उनके लिए ही सगुणम समुपासताम इति, सगुण ब्रह्म की सम्यक वेल उपासना करें और पूर्णतया निर्गुण ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी होवे। इति सूचयितुम, इस बात को संकेत से बताने के लिए केचन जगत अनीश्वरम मन्यन्ते तन्मत निरसितुम वा, और जो कुछ लोग जगत के अनीश्वर मानते, बिना ईश्वर का जगत पैदा हो गया। ऐसे कितने दार्शनिक है, आस्तिकों में भी 3 है, बिना ईश्वर का जगत मानते, ईश्वर की कोई जरूरत नहीं जगत बनाने, इसका पालन करने, व्यवस्था देखने, स्थित करने, कोई जरूरत नहीं। सबसे 4 वाक अनिश्वरवादी है नास्तिकों में वो, और नास्तिक तो सभी के सभी अनिश्वरवादी है, बौद्ध हो जैन हो सब अनिश्वरवादी है। उनमें बाद में सुधार हुआ, महायान से हीनयान वज्रयान वाले तो देवी देवता मान बैठे, देवता मान दिया। से जैनियों में भी इसी प्रकार से हुआ, लक्ष्मी सरस्वती और देवियों को मान रहे हैं, उसके बिना उनके चलेगा नहीं, अनुयायी कौन बनेगा? अज्ञानियों के लिए, सभी के लिए निर्गुण निराकार पचता नहीं, सगुण की अपेक्षा है। इसलिए यहाँ पर उन्होंने क्या किया, फिर सगुण का निर्माण किया। और आस्तिकों में अनिश्वरवादी कौन है? सबसे पहले सांख्य, इधर वैशेषिक,
और मीमांसक, 3 लोग हैं। योग ईश्वर को मानता है, न्याय ईश्वर को मानता है, वेदांत भी ईश्वर को मानता है। 3 हमारे यहाँ भी अनिश्वरवादी है और 3 सेश्वरवादी है। इसलिए इनका कहना कि देखो वो जो अनिश्वरवादी बोलते हैं बिना ईश्वर के ही जगत उत्पन्न हो गया, उनको भी जवाब देने के लिए तान मतम निरसयितुम, उनके मत को निराश करने, खंडन करने के लिए भी ये बात कही थी। वाह आह प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्ण अवशं प्रकृतेर्वशात् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णम् अवशं प्रकृतेर्वशात् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य। जैसा कोई मायावी है, अपनी माया को अपने अंदर दबाए रखे रहता है, जब चाहे अपनी माया से जो चाहे सो दिखाने लग जाता है। चिड़िया उड़ता हुआ दिखा देगा, अनेक रुमाल बना देगा, बहुत कुछ कर दिखाते हैं। जिंदे को टुकड़े कर देते हैं और फिर कुछ नहीं हुआ, बालक खड़ा हो गया। ये सब क्या, उसे अपनी माया शक्ति से आपको दिखा रहा है। ये तो है नहीं उसमें 24 घंटा काम वैसे होता रहेगा क्या, वो समेट लेते जब चाहता। वैसे ईश्वर भी यहां करता है। प्रकृतिम स्वाम स्वीयाम अवष्टभ्य, अपनी ही वह माया प्रकृति को आश्रित करके वशीकृत्य, अवष्टभ्य में अपने वश में रख करके विसर्जामि पुनः 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 बारंबार सृष्टि को उत्पन्न करता हूं। उसी प्रकृति से पैदा करता। प्रकृति तो जातम भूतग्रामम, प्रकृति से उत्पन्न इन सर्वभूत समुदाय को भूत समुदायम इमम, यह जो वर्तमान में दिखाई दे रहा है, इन संपूर्ण को कृष्ण मन समग्रम अवश्य अस्वतंत्र अस्वतंत्र विद्यादि दोष ही पर वशीकृतम। अस्वतंत्र जो अविद्यादि, स्वतंत्रा विद्या दीर्घ नहीं है यहाँ, स्वतः स्वतंत्र अविद्यादि दोष ही, अस्वतंत्र विद्या दोषों के द्वारा पर वशीकृतम प्रकृति वशात स्वभाव वशात इत्यर्थ, प्रकृति के वशात माने स्वभाव के वजह से यह होते जाता है।